इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स की 3rd यूनिट के अंतर्गत पढ़ेंगे अभिकेंद्रीय त्वरण के लिए व्यंजक, या फिर इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ठीक है, तो अभिकेंद्रीय त्वरण या सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए हम डेरिवेशन को करेंगे और मैं आपको इस डेरिवेशन की एक बहुत ही शानदार शॉर्ट ट्रिक्स से मैं आपको इसको बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसे एक वस्तु है और वो एक वृत्त की परिधि के अनुदिश क्या कर रही है, गति कर रही है। ठीक है, एक वस्तु है और वो वस्तु इस वृत्त की परिधि के अनुदिश गति कर रही है और एक समान वृत्तीय गति कर रही है। और एक समान वृत्तीय गति में कण की जो स्पीड होती है, जो वेलोसिटी होती है, वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, एक समान वृत्तीय गति में कण की जो चाल होती है वो कैसी होती है, एक समान होती है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर हम कण लें, अब स्पीड तो कांस्टेंट है परंतु इसके वेग की दिशा में लगातार क्या होता है, परिवर्तन होता है। जैसे यहाँ पर ये इसका वेग की दिशा हो जाएगी, तब इसके वृत्तीय मार्ग के केंद्र के अनुदिश इसमें एक त्वरण उत्पन्न होता है। इस त्वरण को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ठीक है ना, आप ध्यान से सुनिए। जब कोई कण एक समान वृत्तीय गति करता है तो कण की चाल कैसी है, कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, परंतु कण के जो वेग की दिशा है उसमें लगातार क्या होता है, परिवर्तन होता है। जैसे यहाँ पर हम बनाए तो यहाँ पर ये हो जाएगा केंद्र के अनुदिश सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन, और इस पर कण के वेग की जो डायरेक्शन है वो हो जाएगी इस डायरेक्शन में। या फिर ऐसे यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर एक्सीलरेशन हो जाएगा और ये इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, यहाँ पर ये इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। तो लगातार आप क्या देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ये हो जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और यहाँ पर ये कण के वेग की डायरेक्शन। तो जब कोई कण एक समान वृत्तीय गति करता है तो उसकी जो चाल होती है वो कैसी होती है, नियत होती है, परंतु उसके वेग की दिशा में लगातार क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो उसके वेग की दिशा में परिवर्तन होने के कारण इसमें क्या हो जाता है, एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है। इस त्वरण को हम कहते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण या अभिकेंद्र त्वरण। अब यहाँ पर देखिए, इसका जो रेखीय त्वरण है ए बराबर ये होता है 0। ठीक है ना, रेखीय त्वरण जो होता है वो कितना होगा, 0, क्योंकि चाल कैसी है, कांस्टेंट। स्पीड जो इसकी है वो कांस्टेंट है, उसमें परिवर्तन हो नहीं रहा, तो इसका जो रेखीय त्वरण है वो कितना हो जाएगा, 0। तो इसके लिए मैं आपको डेरिवेशन एक बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, आपने रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध पढ़ा होगा। यदि नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, तो वहाँ से जाके आप ये वीडियो देख सकते हैं। ये कहलाता है रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध होता है v बराबर ओमेगा इंटू आर। इसको देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब इस इक्वेशन का t के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। t के सापेक्ष अवकलन करने पर तब क्या लिख देंगे, dv बाई डी टी इक्वल डी वाई डी टी ओमेगा इंटू आर। अब यहाँ पर देखिए, dv का मतलब क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी, वेग की दिशा में परिवर्तन होने के कारण त्वरण उत्पन्न हो रहा है। तो dv मतलब क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी, यानी वस्तु के वेग में परिवर्तन, और बटे होता है समय, तो इसको हम क्या बोलते हैं, त्वरण। तो यहाँ का जो त्वरण होगा तो इसको बोल देते हैं ac। a मतलब हो जाएगा त्वरण और c मतलब हो जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, इक्वल होगा dv बाई dt। ठीक है, तो ये मान यहाँ पर हम रख देते हैं, तब ये हो जाएगा ac इक्वल डी बाई,
अब यहाँ पर देखिए ओमेगा क्या है, ओमेगा कहलाता है वस्तु का कोणीय वेग। तो वस्तु यहाँ पर एक निश्चित कोणीय वेग से घूम रही है, तो इसका मतलब यह है कि वस्तु का जो कोणीय वेग है ये कैसा है, कांस्टेंट है। और कांस्टेंट को अवकलन के साइन के हम बाहर कर देते हैं, तब ये हो जाएगा ओमेगा डी बाई डी टी, और यहाँ बचा केवल आर। अब यहाँ पर देखिए डी आर बाई डी टी, तो आर क्या कहलाएगा, वस्तु का विस्थापन। यहाँ पर आपने एक सूत्र देखा होगा V इक्वल डी आर बाई डी टी, वस्तु का विस्थापन और बटे समय। विस्थापन बटे समय क्या कहलाता है, वस्तु का वेग कहलाता है। तब हम इसको क्या लिख सकते हैं, AC इक्वल ओमेगा और इंटू डी आर बाई डी टी, इसकी जगह क्या लिख दें, V। तो AC इक्वल हो जाएगा ओमेगा इंटू V। लीजिए, तो ये आ गया क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स या वस्तु के अभिकेंद्रीय त्वरण के लिए व्यंजक। और देखिए आगे, या फिर ये हो जाएगा, अब यहां पर देखो V का मान कितना है समीकरण 1 में, ओमेगा इंटू आर। V का मान रखने पर तब ये हो जाएगा AC इक्वल ओमेगा और V का मान कितना है, ओमेगा इंटू आर, तब ये हो जाएगा AC इक्वल ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ये भी क्या है, अभिकेंद्रीय त्वरण है। या फिर समीकरण 1 से ओमेगा के बराबर कर लीजिए, ओमेगा बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, V अपॉन आर। समीकरण 1 से कर रहे हैं, ओमेगा को यहीं रखा, आर का तिर्यक गुणा कर दिया, तो ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा, V अपॉन आर हो जाएगा। तो अब ओमेगा का मान यहां पर रख दें, तब ये कितना बन जाएगा, AC इक्वल ओमेगा का मान V अपॉन आर और फिर इंटू कितना है, V। तब AC इक्वल हो जाएगा V स्क्वायर और अपॉन आर। तो ये तीनों अभिकेंद्रीय त्वरण के लिए व्यंजक हैं। जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति करती है तो उस एक समान वृत्तीय गति करने के कारण उसमें क्या उत्पन्न होता है, एक नियत परिमाण का परिवर्ती त्वरण उत्पन्न हो जाता है। इस त्वरण को अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। और ये इसके 3 सूत्र हैं, AC बराबर ओमेगा इंटू V, AC बराबर ओमेगा स्क्वायर आर और AC इक्वल V स्क्वायर अपॉन आर। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।